तो गुड इवनिंग बच्चे लोग, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे अपनी अपनी पढ़ाई में। जैसा कि आपको पता है बेटा कि कल हमने 4.2 ख़त्म कर ली थी। आज 4.3 को हम डील करेंगे बेटा। और 4.3 में बेटा सबसे पहली चीज़ जो हमको पढ़नी है वो है नेचर ऑफ़ रूट। तो सबसे पहले इस वीडियो में बेटा हम नेचर ऑफ़ रूट को समझते हैं। जब हम नेचर ऑफ़ रूट को समझ लेंगे बेटा तब जाके फिर हम 4.3 के सवाल से डील करेंगे। ठीक बेटा। तो देखो नेचर ऑफ़ रूट का मतलब क्या है, पहले इधर देखो। आपको कुछ नहीं करना है बेटा कि एक फॉर्मूला है, ये मान लीजिए कि b² माइनस 4ac, ठीक है, b² माइनस 4ac, ठीक है। ये डिस्क्रिमिनेंट का भी बेटा फॉर्मूला है, ठीक है। तो बेटा इस फॉर्मूले से हमको रूट का नेचर, ठीक है ना, नेचर का मतलब क्या होता है, व्यवहार। तो देखो बेटा रूट्स जो हैं 3 टाइप के हो सकते हैं बेटा, ठीक है। एक होते हैं रियल, एक होते हैं नॉट रियल, और थर्ड कंडीशन में बेटा होते हैं कि सेम, कि रूट कैसे निकले आए, सेम निकले आए, ठीक है। तो बेटा ये 3 प्रकार के नेचर को दर्शाते हैं, रूट, रियल, नॉट रियल और सेम, ठीक है। तो वो कैसे पता करते हैं, इस वैल्यू से। तो देखो जैसे मान लीजिए आपके पास एक इक्वेशन है ax² bx प्लस c = 0, ठीक है। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ से हम a b c की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। और a b c की वैल्यू को बेटा हम कहाँ इसमें पुट रख कर देखेंगे। जैसे मान लीजिए अगर मैंने वैल्यू रखी, ठीक है, और ये जो वैल्यू है ये 0 से बड़ी आती है, ठीक है। अब 0 से बड़ी का मतलब ये है बेटा कि कोई पॉजिटिव नंबर आता है, ठीक है, जैसे 5, 6, 7, ठीक है ना, कोई भी अगर पॉजिटिव नंबर निकल के आता है तो बेटा यहाँ जो रूट निकलेंगे वो कैसे होंगे, रियल रूट्स, ठीक है। सेकंड कंडीशन देखो, आपने बेटा ABC का मान निकाला और b² माइनस 4ac में रखा, ठीक है ना, और आपने देखा कि ये 0 से छोटा आया है। 0 से छोटा आने का मतलब है जो भी आंसर आया वो नेगेटिव में है। कौन सा, नेगेटिव नंबर, ठीक है। तो बेटा आपके जो रूट होंगे वो नॉट रियल होंगे, नॉट रियल रूट्स, ठीक है। और थर्ड कंडीशन क्या है बेटा, थर्ड कंडीशन ये है कि मान लीजिए आपने ABC का मान रखा और अगर वो इक्वलेंट टू 0 निकल जाए, किसके इक्वलेंट निकल जाए, 0 के। तो अगर वो इक्वलेंट 0 निकल गया बेटा मतलब ये जो आंसर आया वो 0 ही आया, तो हमारे जो रूट हैं बेटा वो कैसे होते हैं, सेम रूट्स, ठीक है। तो बेटा ये बेसिक था, ठीक है ना, और ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये 2 नंबर का सवाल इससे बनता ही है हर बार, तो ये आएगा ही बेटा, ठीक है। तो इसको अच्छे से बेटा याद करना। और ये 3 कंडीशन जो है बेटा ये खुद अपने आप में 1 नंबर के सवाल हैं, ठीक है। कई बार क्या है ट्रू फॉल्स में आ जाता है कि b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, तो यहाँ रियल रूट लिख देगा तो बेटा क्या होगा, ट्रू, और नॉट रियल लिख देगा तो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें बेटा 1 नंबर की इस कंडीशन से बनती है, तो एक बार अच्छे से देखना है, ठीक है। अब हम आते हैं बेटा 4.3 के सवाल पे, ठीक है। तो बेटा 4.3 का ये पहला सवाल है, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, मैं यहाँ से पढ़ के सुना रहा हूँ, ठीक है। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ़ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले बेटा आप नेचर ऑफ रूट निकालिए, ठीक है ना, ये जो इक्वेशन दिए हैं, ठीक है। और अगर उसके जो रूट्स हैं बेटा अगर वो रियल होते हैं, कैसे होते हैं, रियल होते हैं, ठीक है, तो फिर आगे आपको उनको सॉल्व भी करना है, ठीक है ना, फाइंड भी करना है। तो देखो बेटा एक बार मैंने पहले ही बता दिया है, ठीक है ना, एक बार मैं हल्का सा फिर से आपको बता रहा हूँ कि देखो b² माइनस 4ac, ठीक है ना, अगर ये 0 से बड़ा आता है इसका मतलब कोई पॉजिटिव नंबर अगर आता है तो हमारे रूट्स कैसे होते हैं, रियल, ठीक है। b² माइनस 4ac अगर, ठीक है, 0 से छोटा होता है मतलब 0 बड़ा हो जाएगा, मतलब कोई नेगेटिव नंबर आया है तो ये होता है नॉट रियल, ठीक है। और तीसरी कंडीशन ये है कि बेटा b² माइनस 4ac = अगर 0 आ गया, ठीक है, तो इसका मतलब होता है बेटा कि रूट कैसे हैं, सेम तो है बेटा, लेकिन इसमें भी रियल होते हैं,
ठीक है। तो बेटा हमारे पास दो कंडीशन है, एक ये और एक ये, जिसमें कि आपको रूट कैसे मिलेंगे बेटा, रियल मिलेंगे, ठीक है। तो बेटा अगर रियल रूट रहेंगे तो फिर हम उसको आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है, और अगर नहीं तो फिर उसको वहीं तक ही छोड़ देना है, ठीक है। तो ये पहला सवाल है बेटा, ध्यान से देखना, ठीक है। तो सबसे पहले ABC की वैल्यू निकालना बेटा। तो हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है कोऑर्डिनेट इक्वेशन का वो ये होता है बेटा, ठीक है। तो A की वैल्यू कितनी है 2, B की वैल्यू कितनी है -3, C की वैल्यू कितनी है 5, ठीक है। कहाँ रखना है, B² - 4AC में, ठीक है। B की वैल्यू है बेटा -3, उसका स्क्वायर 4, A की वैल्यू है 2 और C की वैल्यू है 5, ठीक है। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, माइनस का भी स्क्वायर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, ठीक है। 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, 40 माइनस का है प्लस माइनस माइनस, 40 में से 9 गया बेटा 39, वो भी क्या है माइनस का। अगर आंसर नेगेटिव में आता है बेटा तो हमारे जो रूट रहते हैं वो कैसे रहते हैं, नॉट रियल, ठीक है। कैसे रहते हैं, नॉट रियल। इसका मतलब बेटा इसको सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। अगर रियल होते तो फिर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है बेटा। आइए अगला सवाल करते हैं। तो बेटा सेकंड नंबर का हमारा जो सवाल है, ठीक है, आइए उससे डील करते हैं। तो 3x² - 4√3x + 4 = 0, ठीक है। सबसे पहले ABC की वैल्यू, तो A की वैल्यू 3, B की वैल्यू -4√3 और C की वैल्यू बेटा 4, ठीक है। अब हमको बेटा B² - 4AC करना है, ठीक है। यहाँ पर करके देखना है बेटा, ठीक है। तो बेटा इसमें बस अब वैल्यू रखना है। तो देखो B की वैल्यू कितनी है -4√3 का होल स्क्वायर -4, A की वैल्यू कितनी है 3 और C की वैल्यू कितनी है 4, ठीक है। तो देखो पता है माइनस का स्क्वायर होगा वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे बेटा 16, ठीक है। और √3 का भी स्क्वायर होगा बेटा, √3 का स्क्वायर हो जाएगा तो आएगा 3, ठीक है ना। √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, और देखो 4 3 जा 12, ठीक है, 12 4 जा 48, ठीक है। 16 3 जा 48, 48 - 48 क्या हुआ 0, 0 अगर आता है बेटा तो रूट सेम होते हैं और रियल होते हैं, ठीक है। तो रियल तो हैं। अब अगर रियल हैं, अब अगर रियल हैं तो बेटा हमको क्या करना पड़ेगा, इनको रूट्स को निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान से देखना बेटा, हम रूट्स निकालते हैं। अब बेटा इसके रूट जो है रियल आ गए हैं तो हमको फाइंड करना पड़ेगा रूट्स को। तो देखो ABC की वैल्यू ये है बेटा, और इसमें कहीं से कहीं तक नहीं लिखा है कि आपको फैक्टराइज मेथड लगाना है, तो हम इसको बेटा श्रीधराचार्य सूत्र से ही करेंगे, ठीक है। तो श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है बेटा, वो होता है -B ± √B² - 4AC अपॉन में 2A, ठीक है बेटा। तो देखना है इधर ध्यान से। तो -B की वैल्यू कितनी है -4√3, ठीक है, प्लस माइनस B² की वैल्यू कितनी आएगी -4√3 का होल स्क्वायर -4, E की वैल्यू कितनी है 3, C की वैल्यू कितनी है 4, ठीक है। इधर देखते चलो 2 × A की वैल्यू कितनी है 3, ठीक है। तो देखना है यहाँ माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, ठीक है, प्लस माइनस का स्क्वायर होगा बेटा तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3 होता है, ठीक है। 4 3 जा 12, 12 4 जा 48, ठीक है, और 2 3 जा 6। इधर देखो ध्यान से, तो अपने पास आ जाएगा बेटा 4√3, ठीक है, प्लस माइनस, और देखो 16 3 जा 48 ही होता है, 48 - 48 अपॉन में कितना 6, ठीक है वो। तो ये 4√3 प्लस माइनस और ये आ जाएगा 0 अपॉन में कितना 6, ठीक है। तो बेटा अपना जो रूट आया वो कितना आया, इतना, ठीक है। वहाँ पर बेटा प्लस के बाद 0 लगाओ या माइनस के बाद 0 लगाओ, कोई मतलब नहीं है।
ठीक है ना। इसको और सिंपल कर सकते हैं हम, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो हमारा आंसर आया 2√3 अपॉन में 3, और ये इसके क्या है बेटा, रूट है। ठीक है बेटा, क्योंकि सेम आने थे तो आपको पता है बेटा कि रूट कितने निकलने चाहिए थे, 2 निकलने चाहिए थे। ठीक है, तो दोनों क्या है बेटा, यही है। ठीक है, x की 2 वैल्यू निकलती थी ना रूट्स की, आपको याद होगा बेटा। ठीक है, तो दोनों वैल्यू क्या है, यही है बेटा, सेम है। ठीक है ना। चलो तो अगला सवाल देखते हैं बेटा। तो बेटा 3rd नंबर का हमारा जो सवाल है, ठीक है, वो मैंने बोर्ड पे लिखा है। तो सबसे पहले बेटा ABC, ठीक है, A की वैल्यू कितनी है 2, B की वैल्यू -6 और C की वैल्यू +3। ठीक है, काय में रखना बेटा, B² - 4AC में। ठीक है, तो देखो B² मतलब -6 का स्क्वायर, 4, A की वैल्यू 2 और C की वैल्यू 3। ठीक है, 6 का स्क्वायर बेटा 36, और ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, -4 2 जा 8, 8 3 जा 24। ठीक है, माइनस करोगे बेटा तो कितना आएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, अब 12 हो जाएगा बेटा, तो ये पॉजिटिव नंबर है, इसका मतलब रूट कैसे निकले हैं, रियल। ठीक है, तो इसके जो रूट हैं बेटा वो रियल होंगे, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो बेटा फाइंड करते हैं। तो बेटा इसके रूट जो हैं रियल है, अब हमें इन्हें फाइंड करना है, तो बेटा श्रीधराचार्य सूत्र लगाएंगे। ठीक है, क्या होता है श्रीधराचार्य सूत्र, -v ± √B² - 4AC अपॉन में 2a। ठीक है, तो ध्यान से देखो, -b की वैल्यू कितनी है, -6। ठीक है, प्लस माइनस B² मतलब -6 का स्क्वायर, और 4 A की वैल्यू कितनी है 2 और C की वैल्यू कितनी है 3। ठीक है, अपॉन में 2 × A की वैल्यू कितनी। अब देखो ये B² - 4AC है ना, अब भी आपने निकाला था कितना है, 12। ठीक है, और यहाँ भी सॉल्व करोगे तो 12 ही आएगा ना। ठीक है, तो इधर देखो, तो ये माइनस माइनस प्लस। ठीक है, इसको सॉल्व करके देख लो बेटा यहीं। ठीक है, ये हो जाएगा 36। ठीक है, ये हो जाएगा 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। 36 में से 24 गया तो 12 आएगा बेटा। और उसके पहले जब हम रूट का नेचर निकाल रहे थे बेटा, तो हमने इतना ही निकाला था, B² - 4AC। ठीक है, तो 12 निकला था, अपॉन में कितना, 2 × 2 4। ठीक है, अब ध्यान से देखना। अब देखो 12 को हम लिख सकते हैं 2 × 2, ठीक है, × 3। ठीक है, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। ठीक है, उसके फैक्टर के फॉर्म में उसको बदल दिया, और अपॉन में कितना है 4। ध्यान से देखना इधर, तो 6 प्लस ये 2 बार आया है तो कहाँ आ जाएगा, बाहर। ठीक है, अंदर क्या रह जाएगा 3, अपॉन में कितना 4, ये माइनस भी था। ठीक है, तो ये बेटा फाइनल लगभग आ गया है। चाहो तो थोड़ा सिंपल और कर सकते हैं, क्या कि देखो ये लिखा हुआ है 2 × 3। ठीक है, और यहाँ भी 2 है, दोनों के पास 2 है, तो 2 ले लो कॉमन, तो यहाँ रह जाएगा 3 और यहाँ रह जाएगा √3। ठीक है, और अपॉन में कितना है 4, तो 2 2 जा 4, ये कट जाएगा, तो आपके पास आएगा फाइनल 3 ± √3 और अपॉन में आ जाएगा 2। ठीक है, अब यहाँ पर एक बार बेटा प्लस साइन ले लो। ठीक है, प्लस साइन। ठीक है, तो 3 + √3 अपॉन 2, और एक बार माइनस साइन ले लोगे बेटा, तो 3 - √3 अपॉन 2। तो एक रूट ये है बेटा और एक रूट ये है। ठीक है, और ये आपका क्या है बेटा, आंसर। तो बेटा इस तरह से 3 सवाल थे। ठीक है ना, इस क्वेश्चन में हमने तीनों किए हैं। और बेटा पेपर में ये फाइंड करने को नहीं आता ना, ज़्यादातर हमने ये देखा है बेटा बोर्ड एग्ज़ाम में कि केवल नेचर ऑफ रूट निकालना आएगा बेटा, बस। ठीक है ना, कि आप बता दो कि ये रियल है, नॉट रियल है या सेम है। ठीक है, तो ये 2 नंबर का सवाल बेटा डेफिनेटली बनेगा इससे, तो अच्छे से एक बार करके देखना बेटा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। तो अगला जो हमारा 2nd नंबर का सवाल है बेटा, वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। ठीक है, तो हमको बेटा k का मान निकालना है, पहली चीज़ तो ये है। दूसरा उसने एक कंडीशन दी है बेटा, वो कंडीशन दी है कि इसके दे हैव 2 इक्वल रूट्स। ठीक है,
और 2 इक्वल रूट्स का मतलब क्या होता है बेटा, ध्यान से देखना कि जब आप बी स्क्वायर माइनस 4ac करते हैं तो बराबर में कितना मिलता है, 0, ठीक है ना। तब जाके आपको कैसे रूट मिलते हैं, सेम या उसको इक्वल बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन आपको यहाँ लगानी पड़ेगी, ठीक है बेटा। तो हमको के का मान निकालना है और कंडीशन क्या दी है कि इसके जो भी रूट आएंगे वो कैसे आएंगे, इक्वल आएंगे। तो इधर देखो बेटा ध्यान से, तो बेटा हम नेचर ऑफ रूट कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर, ठीक है। अब बराबर बेटा क्योंकि सेम रूट है तो क्या आना चाहिए, 0, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2, बी की वैल्यू k और सी की वैल्यू 3, उसके यहाँ पुट करना है बेटा। तो देखो बी की जगह k रखना है, k स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 3 इक्वल टू में 0, ठीक है। तो k स्क्वायर 4 2 जा 8, 8 3 24, ध्यान से k स्क्वायर ये 24 उस तरफ चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। हमको तो k की वैल्यू चाहिए, ये स्क्वायर इसके ऊपर ट्रांसफ़र कर दो तो 24 हो जाएगा, वो भी काएगा प्लस माइनस, ठीक है। अब आंसर बेटा ये भी सही है, लेकिन इसको थोड़ा सा और सिंपल हम बना सकते हैं। कैसे, देखो 24 के जब प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, ठीक है। ध्यान से देखना, तो k इक्वल टू प्लस माइनस 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। ये इसका पेयर बन रहा है बेटा, तो कहाँ आ जाएगा, रूट के बाहर, ठीक है। तो 2 आ गया बाहर, अंदर क्या रह जाएगा, 2 इंटू 3 मतलब 6, और ये आपका क्या है बेटा, आंसर, ठीक है। आंसर ये भी सही है, आंसर ये भी सही है। थोड़ा सा और बेटा इसको सिंपल करना लिया, ठीक है। तो बेटा आइए अगला सवाल देखते हैं। तो अगला बेटा जो सेकंड नंबर का सवाल है हमारा, वो क्या है कि x ब्रैकेट में x माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। अब ध्यान से देखना, जब हम इसके नेचर ऑफ रूट निकालेंगे, ठीक है, तो सेम आना चाहिए, और सेम की कंडीशन ये है बेटा, बराबर में क्या आना चाहिए, 0, ठीक है। अब देखो पहले तो ये सिंपल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अभी हमको ABC का मान जो है क्लियर नहीं दिख रहा, तो पहले हमें इसको सिंपल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो kx में x का इंटू करोगे तो kx स्क्वायर, kx का 2 में इंटू करोगे तो हो जाएगा 2kx और प्लस का 6 बराबर में 0, ठीक है। अब कंपैरिजन करवा दो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, तो a बराबर आपको देखने को मिलेगा k, b बराबर देखने को मिलेगा माइनस 2k और c बराबर देखने को मिलेगा बेटा कितना, 6, ठीक है। तो देखो इधर ध्यान से, b स्क्वायर मतलब माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4, e की वैल्यू k और c की वैल्यू 6, ठीक है, बराबर में 0। तो 2 का स्क्वायर बेटा 4 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये k का स्क्वायर k स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 4 6 जा 24, ठीक है, और ये k, ठीक है, 24k बराबर में 0। अब देखो बेटा इधर ध्यान से कि ये लिखा हुआ 4 1 जा 4 और ये लिखा है 4 इंटू 6, ठीक है। तो 4 और k कॉमन ले सकते हैं, तो 4k कॉमन ले लोगे बेटा तो यहाँ बच जाएगा k और यहाँ बच जाएगा 6, ठीक है, इक्वल टू में 0। एक बार बेटा 4k को 0 के बराबर में रख के देख लो, एक बार k माइनस 6 को 0 के बराबर रख के देख लो। यहाँ पर k बराबर आएगा 0, ये 4 आ जाएगा इसके अपॉन में, तो k की वैल्यू आ गई 0, ठीक है। इधर देखो 6 को उधर भेजोगे प्लस का हो जाएगा, तो k की वैल्यू हो जाएगी 6। तो k की बेटा 2 वैल्यू है 0 एंड 6, ठीक है। यही आपका क्या है, आंसर। तो बेटा इस तरह से 2 सवाल थे, ठीक है ना, और इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, आए हैं बोर्ड एग्ज़ाम में, तो इम्पोर्टेंट बेटा 2 सवाल है, दोनों को अच्छे से देख के जाइएगा बेटा, ठीक है। अगला सवाल करते हैं।